हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इतिहास क्लास 10 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जो हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, राइट? क्या है? वर्ल्ड हिस्ट्री। और इस वर्ल्ड हिस्ट्री में जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो क्लास 8 से काफ़ी अलग है। आपका 9 और 10 से जो है वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, समझोगे पूरा बिटवीन द लाइन्स, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। एक्चुअली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये चैप्टर का आप देखेंगे यहाँ नाम है लिखा हुआ है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में किस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ये सारा चीज जो चैप्टर के अंदर है। अभी जो आप यहाँ देखने वाले हैं वो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपका बहुवैकल्पिक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से चीजें हैं आपके सामने। तो सबसे पहले देखो, राष्ट्र क्या है, ये किसने लिखा था? ठीक है, राष्ट्र क्या है, ये नाम का एक निबंध है और इस निबंध को कौन लिखे थे? तो आपके सामने यहाँ पे रेवेस्पियर, विलियम जेम्स, नेपोलियन या अनस्टर रेनन। तो अनस्टर आपका, रेनन, ये आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है आपका। और आप अगर यहाँ से क्वेश्चन करते हो, आपके एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चंस आएंगे, राइट? एकदम सेम क्वेश्चन, इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में और रिपीट होती है हर साल क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ जो है दिया हुआ, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्रांति हुआ था राष्ट्रवाद के बिहाफ पे, मीन्स नेशनलिज्म के बिहाफ पे, तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, ठीक है। लुई 16वां, ये सब आपको पता होगा। तो ये क्लास 9 का है, आपको एक बार देख लेना है। तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ, फिर आपका जितने भी क्रांति हैं, अमरीकी, रूसी, ये सब फिर बाद में होना चालू हुआ, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789, ये जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम हो जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति जैसा भी टिक यहाँ पे किए 1789, तो इसका राइट आंसर जो है 1789 हो जाएगा। ये नहीं है, आपको एकदम देखना भी नहीं है इसको, क्योंकि जो आप देखेंगे आपके ध्यान में रह जाता है हमेशा। तो 1789 को आप टिक करोगे, ठीक है। अगला है, ई स्टेट जनरल का नाम बदल के क्या रख दिया गया था? ई स्टेट जनरल का नाम बदल के आपका जो है क्या रख दिया गया? कांग्रेस नहीं रखा गया था, ठीक है। कैबिनेट ये भी नहीं रखा गया था, संसद ये भी नहीं रखा गया था। तो ये जो चीजें हो रही थी फ्रांस में हो रही थी, और ई स्टेट जनरल का नाम बदल के नेशनल असेंबली रखा गया था, ठीक है। नेशनल असेंबली, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। 1804 की नागरिक संहिता का निर्माण किसने किया? और 1804 की नागरिक संहिता का निर्माण किसने किया था? तो नागरिक संहिता का निर्माण जो 1804 में लुई 16वां ने, उस समय था आपका लेनिन ने किया था, बिस्मार्क भी नहीं किए थे। कौन किए थे? नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन किए थे। बहुत ही ग्रेट रूलर है, इसके बारे में आपको पढ़ने हैं डिटेल में। एक्चुअली सभी अपने अपने स्थान पे सही है, आप वहाँ से सीख के आ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर भी अगर यहाँ देखा जाए सभी के बीच में, तो नेपोलियन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बिस्मार्क का भी एक अपना इम्पोर्टेंस है, ये भी बहुत ही एक ग्रेट पर्सनैलिटी हुए अपने समय में। नेपोलियन को पढ़ना है आपको, तो नेपोलियन के बारे में एक बार देख लेंगे आप। नेपोलियन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस में नेपोलियन कोड कब लागू हुआ था? नेपोलियन कोड कब लागू हुआ था फ्रांस में? ये लागू हुआ था आपका 1804 ईस्वी में। कब लागू हुआ था? 1804 में। और ये नागरिक संहिता भी आपका 1804 में आया था। नेपोलियन कोड भी जो लागू हुआ था 1804 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है। नेपोलियन ने इटली पर कब हमला किया था? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इटली पे कब हमला किया था नेपोलियन? इसका आंसर जो है 1797 में जो था नेपोलियन, वो इटली पे क्या किया था? हमला कर दिया था, ठीक है। ये सब नहीं होगा, संहिता लागू हुआ था आपका, नेपोलियन कोड लागू हो गया था यहाँ। इधर भी नहीं होना है, ये भी नहीं होगा आपका। 1797 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यूटोपिया किसकी कृति है? यूटोपिया का मतलब होता क्या है?
यूटोपियन सोसाइटी, यूटोपिया क्या है? यूटोपिया मतलब होता है कल्पना आदर्श, ठीक है। और ये किसकी कृति है, किनके द्वारा लिखा गया है ये कह सकते हैं? तो ये जो है फ्रेडरिक सरियू के द्वारा। फ्रेडरिक सरियू वही व्यक्ति हैं जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट होता है और वहाँ जो एक फोटो बना हुआ फ्रेडरिक सरियू के द्वारा ही बना हुआ है। उसमें ये दिख रहा है कि किस तरह लोग राजतंत्र को छोड़ के लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जरूरी भी था उस समय, ठीक है। और जरूरतें जो है समय के साथ साथ बदलती रहती है, तो उस हिसाब से इसमें अमेंडमेंट भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर। 9 नंबर है जोल वेराइन कब स्थापित हुआ था? जोल वेराइन कब स्थापित हुआ था? तो जोल वेराइन स्थापित हुआ था आपका 1834 ईस्वी में। 1834 ईस्वी में जोल वेराइन स्थापित हुआ था। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की आपको बताना है। वियना इज द कंट्री इन यूरोप, राइट। आई थिंक इट इज अराउंड, इट इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ फ्रांस, है ना। वियना जो है आपका फ्रांस के ही आसपास का एक कंट्री है, छोटा सा देश है, बहुत बड़ा नहीं। तो ये देखिएगा कौन है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी जो किया था वो ऑस्ट्रिया किया था। कौन किया था? ऑस्ट्रिया। रूस नहीं किया था, रूस भी नहीं किया था, ब्रिटेन भी नहीं किया था, पर्सा भी नहीं किया था। कौन किया था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर हियर। वियना संधि कब हुआ था आपको ये देखना है। वियना संधि जो है 11 नंबर क्वेश्चन, वियना संधि कब हुआ था? तो वियना संधि जो है 1815 ईस्वी में हुआ था, 1815, ठीक है। ये नहीं होना है आपको, ये भी नहीं होना है, ये भी नहीं होगा। वियना संधि कब हुआ था? 1815 में। ड्यूक मैटरनिख कहाँ का चांसलर था? ड्यूक मैटरनिख कहाँ का चांसलर था? तो ये जो चांसलर था आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ड्यूक मैटरनिख। ड्यूक मैटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। जर्मनी का नहीं होगा यहाँ पे, ब्रिटेन का भी नहीं होगा, यूनान का भी नहीं होगा। कहाँ का होगा? ऑस्ट्रिया का, ठीक है। चलिए, यूनान के लिए संघर्ष का आरंभ कब हुआ? यूनान के लिए संघर्ष का आरंभ कब हुआ ये बताना है आपको। यूनान के लिए संघर्ष का आरंभ कब हुआ? तो यूनान के लिए जो संघर्ष का आरंभ हुआ था वो 1800 किस ईस्वी में यूनान के लिए संघर्ष का आरंभ हुआ था? 1834। आंसर गलत है, ये सब आपको देखना है सही कौन सा। अगला जो है ये है जब फ्रांस छिकता है तो पूरा यूरोप में, है ना, सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसका कमेंट था? तो ये मैटरनिख का कमेंट था। मैटरनिख का कमेंट था ये चीज कि जब फ्रांस छिकता है तो पूरा यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखना, यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो यूनान जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना ये आपको बताना है। तो बताइए यूनान स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1832 ईस्वी में जो है यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, ठीक है। 1832 ईस्वी में क्या बना? यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। कौन? यूनान, ठीक है। अगला देखना है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? किस संधि ने, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की, सॉरी आई थिंक आई एम सफरिंग फ्रॉम फ्लू, ठीक ना, मामूली फ्लू है ये आपका। भादों का महीना चल रहा है तो इस कारण से भादों का महीना जो होता है इसमें लोगों को सर्दी जुकाम होना थोड़ा आम बात है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? किस संधि ने? तो ये कस्तुनतुनिया की संधि, कस्तुनतुनिया की संधि जो है, कस्तुनतुनिया की संधि, ये ध्यान रखना है। वर्साई नहीं होगा, बर्लिन भी नहीं होना है, कस्तुनतुनिया की संधि, ठीक है। ये राइट आंसर है, ये नहीं है। कस्तुनतुनिया की संधि के बाद जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई। उसके बाद यंग यूरोप
नामक संस्था किसने स्थापित किया? यंग यूरोप, ठीक है ना। यंग यूरोप जो है इसका स्थापना कौन किया है, इसका स्थापना ये बताना है। तो यंग यूरोप का नामक संस्था को जो स्थापना किया था वो मैथ्सिन और बर्न दोनों थे। मैथ्सनी और बर्न दोनों थे, इन दोनों ने स्थापना किया था, नेपोलियन नहीं होगा। आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अगला। 1845 में ठेकेदारों के खिलाफ बुनकरों ने कहाँ विद्रोह किया? ठेकेदारों के खिलाफ बुनकरों ने कहाँ विरोध किया? 1845 में ठेकेदारों के खिलाफ बुनकरों ने कहाँ विरोध किया? तो ये सिलेसिया में किए थे। ये कहाँ किए थे? सिलेसिया में इसका विद्रोह किया गया था। लंदन में नहीं किया गया था, आपका ब्रुसेल्स में भी नहीं, आपका लिवरपूल में भी नहीं। कहाँ किया गया था? सिलेसिया में, ठीक है। सिलेसिया इज द नेम ऑफ ए प्लेस इन यूरोप, यूरोप में एक जगह का नाम है, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो किसका था? तो आपको बताना है ओटो वन बिस्मार्क का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का नाम आता है, ये ध्यान रखना है। फ्रेडरिक सरियू नहीं होगा, पेंटिंग किए थे, ठीक है ना। और विलियम बेंटिक तो बहुत बाद की चीज है ये, और रेनन ये नहीं थी, ठीक है। रेनन नाम का व्यक्ति आया था अभी आपके सामने ऑप्शन में, तो कहाँ आया था रेनन नाम का व्यक्ति का? मीन्स इसका जो था कल्पनादर्शी मीन्स यूटोपिया का जो हुआ था फ्रेडरिक सरियू थे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। यंग इटली नामक गुप्त संस्था का स्थापना कौन किया था? यंग इटली नाम का गुप्त संस्था का जो स्थापना किया था मैथ्सनी ने किए थे। कौन किए थे? मैथ्सनी, ठीक है। रेबेस्पियर नहीं थे, ये राइट आंसर है। विलियम जेम्स भी नहीं है, नेपोलियन भी नहीं है यहाँ पे, तो राइट आंसर है मैथ्सनी, ठीक है। मैथ्सनी इज द नेम ऑफ ए कैरेक्टर इन दिस चैप्टर, राइट। जो आपका नेशनलिज्म इन यूरोप है, इसमें इटली के एकीकरण में किसका योगदान नहीं था? तो यहाँ से पता चल जाएगा कि किसका योगदान नहीं था इटली के एकीकरण में। तो रूसों का कोई योगदान नहीं था। तो किसका किसका योगदान था? आपका विक्टर एमेनुएल, ठीक ना, विक्टर एमेनुएल, मैथ्सनी और गैरीबॉल्डी का योगदान ज्यादा है, ठीक है। चलिए देखिए आगे जो है इसमें विक्टर एमेनुएल की पत्नी का नाम क्या था? विक्टर एमेनुएल का पत्नी का नाम क्या था ये आपको बताने हैं। तो लाटालिया इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है। गॉड सेव ओवर नोवेल किंग किसका राष्ट्रगान है? गॉड सेव ओवर नोवेल किंग ये किसका राष्ट्रगान है? तो आपको बताना है 23 का आंसर, ये ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान है। किसका राष्ट्रीय गान है ये? ग्रेट ब्रिटेन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा, फ्रांस नहीं होगा। ग्रेट सेव ओवर नोवेल किंग ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 23 क्वेश्चन बताए हैं, आप 23 में कितना लाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो मैटर करता है। आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको तुरंत ही मीन्स चैप्टर 2 पर भी मिल ही जाएगा वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।